नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश के साथ 708वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं कि अंग्रेजी कैसे आसान तरीके से पढ़ा जा सकता है। अगर आप अंग्रेजी पढ़ते समय अटकते हैं या अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं या सोचने लगते हैं कि उच्चारण क्या होता है या कुछ वर्ड्स को पढ़ते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि कैसे अंग्रेजी पढ़ना है आसान तरीके से। तो सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूलें। तो देखिए दोस्तों, अगर आप समझना है, देखिए अगला जो आने वाला है 10 मिनट, उसमें मैं बात करूँगा कि कैसे किसी भी वर्ड को पढ़ा जा सकता है। उसके बाद जो 10-12 मिनट के बाद या कहें कि 12 मिनट के बाद से आपको मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस कैसे करने हैं ताकि आप जल्दी जल्दी पढ़ना सीख सकें। तो पहला क्वेश्चन है आपसे दोस्तों कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि ABCD आपने जानते होंगे, इसे ही जो है अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया है। लेकिन लोग आज भी इस 26 लेटर को ABCD ही कहते हैं। किसी से अगर पूछा भी जाता है कि भैया ABCD आता है, ABCD भी आपको नहीं आती है। ऐसा कोई नहीं कहता कि अल्फ़ाबेट भी आपको नहीं आता। अगर अल्फ़ाबेट बोल दे वो बंदा, तो पता चला कि सामने वाला कह रहा है कि भाई ये क्या अल्फ़ाबेट क्या होता है, ऐसा भी होता है। तो वर्ड्स का उच्चारण सही से करने के लिए आपको अल्फ़ाबेट और वर्णमाला दोनों पर कमांड करना होगा, तभी आप किसी भी अंग्रेजी वर्ड यानी इंग्लिश वर्ड को बहुत ही इजी वे में और आसान तरीके से बहुत ही शुद्ध पढ़ेंगे। तो चलिए अब देखिए, अल्फ़ाबेट में ये E, A, E, I, O और U, ये 5 जो है दोस्तों हमारा जो है ये वॉवेल है। ये वॉवेल ही जो है आप अंग्रेजी पढ़ पाते हैं या फिर अटकते होंगे या नहीं पढ़ पाते होंगे। मेन रीज़न इसी का है कि आप इसका उच्चारण नहीं जानते हो। इसका उच्चारण 4 या 5 तरह से होता है। अब भला A को 4 तरह से कैसे बोलेंगे, EI को 5 तरह से कैसे बोलेंगे, OU को 4 तरह से कैसे बोलेंगे। अब बताइए A को क्या क्या बोलते हैं। A को, ये जो A लिखा है उसको क्या क्या बोलेंगे। नहीं अगर आता है A को, लोग कहेंगे A को तो A बोलेंगे, E को E, I को I, O को O और U को U बोलेंगे। तो मैं बता दूँ दोस्तों कि मान लीजिए A है, तो A को एक सिंपल सा लीजिए RAT, रैट। ठीक है, रैट मीन्स होता है चूहा, आपको पता होगा रैट है। इसको बोलते हैं ए और ये टी, ट, है ना। अब देखिए R, फिर देखिए RATE, ये हो गया रेट, है ना। दूसरा बात देखिए MASTER, ठीक है। यहाँ पर इसे पढ़ते हैं मास्टर। क्या पढ़ते हैं? मास्टर। मास्टर के बाद एक और वर्ड ले लीजिए FORMAL, इसे बोलते हैं फॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल। तो दोस्तों ये है फॉर्मल लिखा हुआ। अब देखिए क्या क्या उच्चारण हो रहा है। ए को लोग जानते होंगे, ए को तो यही बोलते हैं। लेकिन अब देखिए RAT, रैट। रैट में ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ, रेट में ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ, मास्टर में ए का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ, आ। और फॉर्मल में ए का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ, जो कि ल के साथ है। तो एक ए और उच्चारण 4 तरह से सोचिए, तो जाहिर सी बात है लोग ध्यान नहीं देते हैं या लोग को समझ में नहीं आता है कहाँ पर किस चीज़ का उच्चारण। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और देखिए जो बचता है वॉवेल 5 के बाद 21 जो होता है वो है हमारा कॉन्सोनेंट। जी हाँ दोस्तों, कॉन्सोनेंट की संख्या है 21 और इसमें जो है D, G, उसके बाद R, S, T, X, ये सब जो लेटर्स हैं कॉन्सोनेंट के, उसमें उच्चारण करते समय लोग अटक जाते हैं या समझ में नहीं आता उच्चारण क्या करना है। दूसरा, वर्णमाला के 2 हिस्से, एक स्वर दूसरा व्यंजन में। स्वर की संख्या है दोस्तों 14 और व्यंजन की संख्या है 36। यहाँ देखिए वॉवेल है 5 और इसके समतुल्य है, इसके बराबर का ही है स्वर, लेकिन संख्या में ये ज़्यादा अंतर डिफरेंस हो जाता है 9। तो 9 के लिए हम लोग को हिंदी जो कि बहुत ही कठिन होता है, तो 9 के लिए यहीं पर डिपेंड करना होगा। कॉन्सोनेंट 21 और व्यंजन है 36, लेकिन ये इसके समतुल्य है, लेकिन
जो 15 बचता है इसके लिए हम लोग को यहीं पर डिपेंड रहना होगा। तो चलिए सबसे पहले वर्णमाला के ऊपर बात करते हैं। हिंदी में जब बच्चा पढ़ने लगता है तो वर्णमाला पे आते हैं और सीधा कह दिया जाता है भाई पढ़िए, तो पढ़ा जाता है। तो स्वर की संख्या क्या है दोस्तों, वहाँ पर तो सही है, स्वर का संख्या है 14। उच्चारण क्या होगा, अ आ ई उ री री। इसे ह्रस्व दीर्घी, ह्रस्व दीर्घो, ह्रस्व दीर्घ। मात्रा चिन्ह क्या होगा, आ के लिए कोई मात्रा चिन्ह नहीं, आकार के लिए आकार, छोटी ईकार के लिए यानी ह्रस्व के लिए इस तरह से होगा, बड़ी ईकार के लिए ये वाला, ये छोटी ईकार के लिए बड़ी का ये, री का ये, बड़ी री के लिए ये वाला। अब देखिए अंग्रेजी क्या होगा, आ के लिए ए, आ के डबल ए, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। आ लिखने के बाद भी डबल ए न लिख के ए ही लिखा जाता है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि अ पढ़े कि आ पढ़े। अंग्रेजी वर्ड में सोचने लगते हैं कि अ पढ़े क्या पढ़े, या हिंदी करते समय भी समझने लगते हैं। अब देखिए ये तो दो चीज़ है ही। अब मैंने बताया ना कि जब वॉवेल्स में देखेंगे तो वहाँ पर ए का उच्चारण जो है अ, आ, ए और ए होता है। तो जाहिर सी बात है ए और ए होता है, तो अ और अगर लिख दिया जाए ए या लिख दिया जाए डबल ए की जगह ए ही, तो अब सोचिएगा आप खुद कि ए बोले कि आ बोले, यहीं अटकते हैं लोग, है ना। ए आए तो समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। तो चलिए वो भी मैं क्लियर करूँगा आगे। अब तो देखिए जब भी कोई बड़ी कार भी रहता है लेकिन छोटी कार का ही अंग्रेजी लिख दिया जाता है, इंग्लिश को लेटेस्ट को, यानी छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, ऊ के लिए ऊ, बड़ी ऊ के लिए डबल ओ, री के लिए आर ई, बड़ी री के लिए आर डबल ई। लेकिन कई जगह जो है बड़ी के लिए बड़ा ही लिखते हैं, जैसे दीपक देखिए लिखा हुआ वर्ड डबल ई का ही इस्तेमाल होता है, हिंदी वाले शब्द में बात कर रहा हूँ। अब देखिए री के बाद है ए ओ अन अ, मात्रा चिन्ह है, एक ऊपर हो जाएगा, ए का 2 ऊपर हो जाता है शिवरेखा, और एक ऊपर एक नीचे होता है, औकार में 2 ऊपर एक नीचे, ये शिवरेखा के बाद अन में ये और अ में जो है ये। अंग्रेजी क्या होगा, ए का जब ये मात्रा चिन्ह है तो ई लिखिए, ए का मात्रा चिन्ह है तो ए आई, ओ का मात्रा चिन्ह है तो ओ, औ का मात्रा चिन्ह है तो ए यू, अन का मात्रा चिन्ह है तो ए एन, अ का मात्रा चिन्ह है तो ए एच। तो ये जो 3 है दोस्तों, 3 के लिए हम लोग को यहीं पर डिपेंड रहना होगा, अ अन अह पे। इससे बहुत सारे वर्ड बनते हैं, वो वैसे कि मान लीजिए कि यह री पे यहाँ बात करते हैं, आई के बाद, यहाँ आई को मैं लेकर बात करूँगा, लिखते हैं कृषि, ठीक है। कृषि मीन्स होता है, इंग्लिश में वर्ड हो जाता है एग्रीकल्चर, लेकिन यहाँ कृषि का मतलब वो हो गया। तो क, उसके री के लिए आर आई, एस एच आई। तो दोस्तों आर आई जो कि यहाँ से लिया गया, और आई छोटी जो है यानी आई जो है इसका यहाँ से लिया गया, लिख दिया कृषि क से, और तालाब से एस एच होता है। चलिए व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों, क, ये आप जो देख रहे हैं ये एक्चुअली में व्यंजन नहीं है, बल्कि ये सॉरी ये अक्षर नहीं है, व्यंजन है। अभी इसे मैं पूछूंगा कि ये क्या है, तो आप पढ़ने लगेंगे, कोई भी पढ़ देगा इसी में, क्यों नहीं पढ़ देगा, क्योंकि आज तक लोग इसे पढ़ते हैं इसी तरह से, लेकिन ऐसा अगर पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात कहीं ना कहीं इसमें गलतियां कर बैठेंगे, क्योंकि सभी में एक बात ध्यान देना है कि सभी में मेहनत लगा हुआ, इसके कारण इसे व्यंजन कहेंगे, इसे अक्षर नहीं कहेंगे। अब अक्षर और व्यंजन में क्या डिफरेंस है, इस बात को जानिए। देखिए व्यंजन 36 होता है और स्वर होता है 14, ठीक है। व्यंजन होता है 36 और स्वर होता है 14। यहाँ पर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि व्यंजन और अक्षर में क्या अंतर है, अक्षर किसे कहते हैं, ठीक है, अक्षर किसे कहते हैं। तो व्यंजन 36 व्यंजन में से कोई एक स्वर लग जाए, कोई 36 में से किसी एक व्यंजन में किसी 14 में से कोई एक स्वर लग जाता है, जुड़ जाता है उसका है ना, तो वो बन जाता है अक्षर, बन जाता है अक्षर हमारा बन जाता है। और अक्षर को अक्षर से जोड़ दीजिए तब बनेगा हमारा शब्द। इस पे ही बात करूँगा। शब्दों के समूह को ही बोलते हैं वाक्य, और वाक्य से ही जो है कहानी किताब या बन जाती है। अब देखिए अक्षर कैसे बनेगा, तो ये देखिए है हमारा व्यंजन, चूँकि इसमें हलंत लग गया है, और हम स्वर यहाँ पर जोड़ रहे हैं। देखिए मैंने स्वर जोड़ा है अ, व्यंजन प्लस स्वर, कोई भी व्यंजन किसी भी व्यंजन में कोई भी स्वर जोड़ सकते हैं, ये समझने के लिए मैंने क लिया। तो क प्लस अ क्या होगा, क। अब ये हमारा है स्वर नहीं, ये है हमारा
अक्षर ये है, क्या है, अक्षर है, अक्षर हुआ ना। तो ये होता ख, इसमें हलंत नहीं है, तो ये हो गया हमारा अक्षर, यानी ख प्लस अ करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा, इधर अक्षर, इधर है व्यंजन, इधर है स्वर। बात समझ रहे होंगे आप अच्छे से। दूसरी बात, सो शब्द किसे कहते हैं, शब्द। तो दो अक्षरों के समूह को, दो अक्षरों के मिलने से एक शब्द बनता है। जैसे क प्लस आ करते हैं तो यहाँ होता का, और फिर इसमें का और का जोड़ देते हैं। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा क आ, तो यहाँ बन जाता है काका। क्या बनता है, काका, काका, मामा, चाचा, कुछ भी, कोई भी शब्द बनता है इसी तरह से। यानी व्यंजन में स्वर जोड़ने पे अक्षर बनता है, अक्षर को अक्षर से जोड़ने पे शब्द बनता है। शब्दों के समूह को ही वाक्य कहते हैं। तो याद कर लीजिए, क से के, ख से केच, ग से जी, घ से जी, च से एन जी, छ से सी एच, छ से सी वाले, ज से जे, झ से जे एच, यहाँ से वाई एन। तो ये जो है एन जी और इया, ये सब संस्कृत वाले अक्षर में यूज होते हैं। ट से टी, ठ से टी एच, ड से डी, ढ से डी एच, अण से एन, त से टी, थ से टी एच, द से डी, ध से डी एच और न का एन, प से पी, फ का पी एच, ब का बी, भ का बी एच और म का एम, य का वाई, र का आर, ल का एल, व का वी डब्ल्यू, तालाब स का एस एच, मूर्धन्य स का एस एच, दंत स का एस, ह का एच, अक्षा का गैस है, त्र का टी आर, ज्ञ का जी वाई। तो ये लास्ट का 3 जो है संयुक्त अक्षर है, ठीक है। व्यंजन को जोड़कर ही व्यंजन बनता है। तो चलिए मैं बात करता हूँ कुछ और चीज़ पर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कोई किसी चीज़ को मैं ले लेता हूँ। तो दोस्तों, वैसे मेरा नाम यहाँ लिखते हैं। मान लीजिए मैंने टेक्स्ट लिखा, मैं एक छात्र हूँ, ठीक है। ऐसे करके मैसेज करते हैं। इसका तो होगा आई एम ए स्टूडेंट, है ना। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको लिखना है अंग्रेजी में। कैसे लिखेंगे, मतलब टेक्स्ट कर रहे हैं, याद को भेज रहा हूँ, MAIN, मैं, ई के एक, छात्र का होगा सी, छा, ये छात्र, हूँ के लिए डबल N। इस तरह से जो है मैसेज टेक्स्ट करते हैं। ये सब कैसे होता है, तो देखिए इसको आप तोड़ते हैं। म का म, इसमें जुड़ गया अ, चूँकि कंप्लीट है। उसके बाद चूँकि ऐ है, म में ऐ है, तो यहाँ पर सीधा ए ले लेंगे, ऐ, ठीक है। तो मैं हो गया, और इसमें बिंदी भी है। इस बिंदी का याद रखिएगा, तो प्लस अन को रखेंगे, अन, यही अन जो है बिंदी का काम कर रहा है। उसके बाद मैं हो गया। एक के लिए ई का भी इस्तेमाल होता है, ए का भी, तो यहाँ पे ई का हो गया इस्तेमाल। और एक के से भी लिखते हैं एक, लेकिन वो गलत हो जाता है ना। ई के से ज़्यादातर लिखा जाता है। और सी से क होता है, तो इसके लिए कैसे लिखते हैं, ए प्लस क प्लस अ, ये हो गया एक। छात्र का क्या होगा, छ प्लस आ प्लस त प्लस र प्लस अ। हूँ का क्या होगा, ह प्लस बड़ी हूँ प्लस अन। इस तरह से जो है तोड़कर लिख सकते हैं। ऐसे ही इसी को लिख दीजिए। म ऊपर आ गया, ऐ के लिए एक ए का इस्तेमाल हुआ, और अन के लिए ए एन का भी इस्तेमाल होता है और आई एन का भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आई का इस्तेमाल किया गया। ई का ए हो गया, क में क, लास्ट में ए लिखने की परंपरा नहीं है, ठीक है, जब तक कि कोई आ के अलावा कोई और मात्रा न रहे। छात्र में छा और आ जुड़ गया, तो हो गया छ, हो गया कंप्लीट, छा हो गया। डबल ए की जगह ना सिंगल ए का इस्तेमाल हुआ, तो र उसमें आ जुड़ गया। हुक में ह डबल ओ एन, तो एन जो है यहाँ पर हूँ, इसके लिए एन आया है, इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह से लिखते हैं दोस्तों। तो चलिए अब कॉन्सोनेंट पे आते हैं। दोस्तों कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, जी हाँ, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, तो अल्फ़ाबेट से ए, ई, आई, ओ और यू को हटा दीजिए, तो जो बचेंगे वे सारे के सारे कॉन्सोनेंट बचेंगे। उसे ही कॉन्सोनेंट कहा या बोला जाता है।
इसका उच्चारण क्या होता है? तो बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, ठीक है, डी को बोलते हैं ड द, और ज भी बोलते हैं। याद रखिएगा, मैं बताऊंगा ज को 5 जगह कॉन्सोनेंट में सिर्फ उच्चारण क्या आता है। फ को जो है एफ को फ बोलते हैं, जी को ग ज बोलते हैं। यहाँ पर दूसरा ज है, एच को बोलते हैं ह, जे को बोलते हैं ज, तीसरा ज, के को बोलते हैं क, एल को बोलते हैं ल, एम को म, एन को नाड़ा, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू बोलते हैं, आर को राडा बोलते हैं, एस को स और ज भी बोलते हैं। चौथा ज यह हो गया। और टी को ट तक के अलावा चौसा ही बोलते हैं, वी को वाभा बोलते हैं, डब्ल्यू को भी वाह बोलते हैं, एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को या, जेड को ज और झ भी बोलते हैं। अब इस पर कुछ और ख़ास बात करते हैं। जैसे सी को क भी बोलते हैं और के से भी क होता है। दूसरा बात, सी क से भी क होता है। उसके बाद तो डी से ज होता है, जैसे ग्रेजुएट, ठीक है, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, ग्रेजुअली, ग्रेजुएशन, बहुत सारा, उसमें डी को ज उच्चारण किया गया। अब देखिए जी से भी ज होता है, जी से भी ग होता है। ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला जो है हमारा कॉन्सोनेंट है, कब कहाँ क्या हो जाएगा समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको अधिक से अधिक वर्ड मीनिंग्स देखना होगा, जो कि आप एक स्लाइड बाद देखेंगे, उसका उच्चारण सुनना होगा आपको। एच से ह होता है, जे से ज, के से क होता है, तो है ही। अब देखिए एस से स भी होता है, ज भी होता है। जैसे मान लीजिए डब्ल्यू ए एस को क्या बोलते हैं? बोलते हैं वॉज, ठीक है। शुरू में लोग जब सीखना शुरू करते हैं तो उनका दिमाग एक्चुअली जानते हैं, लेकिन दिमाग सोचता है कि भाई डब्ल्यू एस को वास क्यों पढ़ रहे हैं, वॉस दही तो नहीं पढ़ेंगे, पास पढ़ेंगे। आई एस को क्या पढ़ेंगे? ईस पढ़ देंगे, ठीक है। शूज में एस को शूज पढ़ते हैं, शूज को शूज पढ़ते हैं, है ना। बहुत सारा जो कन्फ्यूज़न है, ऐसा कन्फ्यूजन है इंग्लिश पढ़ते समय कि आप सोच नहीं सकते। दोस्तों टी से ट भी होता है, त भी होता है और च भी होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखते हैं TURE, क्या पढ़ते हैं इसे? इसका उच्चारण चर होता है। और TUAL, इसका उच्चारण होता है सो चुअल, ठीक है, इसका उच्चारण क्या होता है? चुअल होता है। अब देखिए TION, इसका बोलते हैं सो शन। और TIAL, इसको बोलते हैं शियल, इसको बोलते हैं शियल। अब देखिए ये चारों के चारों सफिक्स वर्ड है, जो कि अंग्रेजी वर्ड मीनिंग के लास्ट में आते हैं, और इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, नहीं तो आप क्या करें कि लोग भूल जाते हैं। तो अच्छे से देखिए और समझने में बहुत इजी लगेगा आपको। जैसे कि एग्जांपल मैं बता दूँ, यहाँ पर पेशेंट का अंग्रेजी वर्ड है पेशेंट, पेशेंट का हिंदी होता है रोगी। तो ये पेशेंट जो है, पेशेंट कैसे लिखते हैं? पेशेंट, यानी पेशेंट पढ़ते भी हैं। देखिए लास्ट बार टी को ट बोल रहे हैं, इनको ना बोल रहे हैं, पी ए को पे बोल रहे हैं, लेकिन से कहाँ से आ गया उच्चारण में? तो TI जो है इसको ही श उच्चारण किया गया। TI को क्या बोला गया? श हो गया पेशेंट। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं सन में TI, CL में TI, तो हुआ ना उच्चारण पेशेंट। भी को वह भी बोलते हैं, भाई भी बोलते हैं, डब्लू को ही वह बोलते हैं, यानी वह के लिए भी डब्लू दोनों आता है। एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे OX में एक्स को एक्स उच्चारण हुआ, जो कि लिखा हुआ। फॉक्स में भी एक्स का उच्चारण एक्स हुआ, तो यानी कि एक्स को एक्स बोल पढ़ते सर। लेकिन जब EX से वर्ड स्टार्ट होता है, उसे भी एक्स ही पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ एक्सक्यूज मी, है ना, बोलते हैं ना एक्सक्यूज मी, तो EX को क्या बोलते हैं? EXक्यूज, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, एक्सक्यूज ही बोलते हैं। दोस्तों हुआ ना एक्स को EX को एक्स उच्चारण हुआ, जैसे एग्जिट, एग्जिस्ट, एग्जीबिशन, एग्जाइल, बहुत सारे वर्ड मिलते हैं। जेड को झा भी बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और देखिए वॉवेल का उच्चारण समझना बहुत जरूरी है। वॉवेल का उच्चारण क्या क्या होता है? जैसे मैंने तो ए का बताया था, तो वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। और ए का बारे में तो मैंने बता दिया था कि ए को न सिर्फ ए ही बोलते हैं, बल्कि आ और ए भी बोलते हैं। उसके बाद तो ए तो हो गया। ई का उच्चारण क्या क्या होता है? तो ई का उच्चारण ई तो होता ही है, छोटी बड़ी, अ भी होता है, आ भी होता है और ए भी होता है। आई का उच्चारण क्या होता है? आई का उच्चारण आई तो होता है, लेकिन इसके अलावा अ, आ और ई भी होता है। देखिए आई को आई तो उच्चारण करते हैं, क्या बोलते हैं? आई को आई ही बोलते हैं ना। उसके बाद देखिए ओ को ओ तो बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा अ, आ, ऊ भी बोलते हैं, वो बोला ही जाता है। अब देखिए इसके बाद दोस्तों यू को यू तो बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा अ, आ, ऊ भी बोलते हैं। यू तो उच्चारण होता ही होता है।
इसके बाद है डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी ऊ तो होता ही है, लेकिन आ भी होता है, बड़ी ऊ तो होता ही है, ओ और ऊ भी होता है। अब जैसे एग्जाम्पल है, आई और टी को क्या बोलते हैं, उच्चारण करते हैं इट, यानी कि आई तो बोल ही रहे हैं ना, ई भी बोल रहे हैं, ये हो गया इट। दूसरा बात है, मान लीजिए एक वर्ड ले लेते हैं रिमेंबर का, REMEMBER, उच्चारण क्या करते हैं रिमेंबर, 3 ई है इसमें, 1 2 3। इसका उच्चारण में देखिए पहला ई जो है ई के रूप में, दूसरा ई जो है ए के रूप में, तीसरा ई जो है अ के रूप में उच्चारित किया गया, यानी कि बोला गया है। क्या उच्चारण करते हैं रीमेंबर। यहाँ पर हिंदी में अक्षर में देखिए रीमेंबर, मात्रा को समझिए, यहाँ पर जो है छोटी कार की मात्रा है, यहाँ पर एक कार की मात्रा है, यहाँ पर अ में ब में अ मिल गया। तो हुआ ना, जब एक वर्ड मीनिंग में एक वॉवेल 3 तरह से उच्चारण किए गए हैं, तो मान लीजिए दूसरा वर्ड मीनिंग जिसमें जो उच्चारण आप जानते हैं वो ना होकर तीसरा चौथा होने लगे, पहला दूसरा होने लगे, या दूसरा तीसरा होने लगे, तब क्या करेंगे, तब वहाँ तो और बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसलिए इसको आप हमेशा याद रखें, इसका प्रैक्टिस करना होगा, जो कि मैं लास्ट वाले स्लाइड में मैं बात करूँगा कि कैसे प्रैक्टिस करना है इसको लेकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए सबसे पहले वर्ड पे आते हैं, क्या उच्चारण करना है इसे देखिए, हैलीडेज, ठीक है, हैलीडेज, हैलीडम, ओ एम को हम बोलते हैं हैलीमट, सॉरी हैलीमट, यहाँ ला लिख दीजिए, हैलीमट, हलाइट्स, ठीक है, हलीट्स, हल्ला, हलाली, हलाल्स, हलाल्स, ठीक है, हलाल्स, हेलेल्स, हेलियन। नेक्स्ट है हॉलिंग, हॉलियन, होलोज, होलोड, होलोएड हो गया तो होलोड, होलोज, हॉलूज, हॉलोथ, हॉलोज, हॉलवे, हॉलयोन, हेलोजेन। नेक्स्ट है हेलोइड्स, हेलोइंग, है ना, हेलोइंग, हलोमी, हॉल्जर, हॉल्जर्स, हॉल्जिंग। नेक्स्ट है हेल्टेयर, नेक्स्ट है हेल्टर्स, नेक्स्ट है हॉल्टिंग, नेक्स्ट हॉल्वर्स, हॉल्वर्स, नेक्स्ट है हॉल्विंग। देखिए आईएनजी को याद रखिए, ईआर को याद रखिए, आईएनजी को याद रखिए, आपको इसमें ज़्यादातर बार बार यही तरह के वर्ड मिलेंगे जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। ओएड हो गया, यहाँ पर ओ डब्ल्यू को आओ बोलते हैं, ईएस हो गया, ईडी हो गया, ईओन हो गया, आईएनजी हो गया, हुआ ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्लाइड देखिए, 99 वर्ड्स आपको यहाँ पर देखेंगे, उच्चारण सुनिए खाली, अगर नहीं आ रहा है तो बगल में भी लिखा हुआ हॉल यार्ड, हॉल यार्ड। नेक्स्ट है हमदाश, नेक्स्ट हमेट्स, नेक्स्ट हमॉल्स, नेक्स्ट है हम्बल्ड, नेक्स्ट हैम्बल्स, नेक्स्ट है हमबोन, नेक्स्ट हमबर्ग, नेक्स्ट है हेमलेट्स, नेक्स्ट है हमदा, नेक्स्ट हैमल्स। उसका देखिए हमाम्स, हैमर्स, हैमियर, हैमिली, जैसे फैमिली होता है जैसे हैमिली, हैमिंग, हैमॉक, हैम्पर्स, हैमस्टर, हैम्यूलर, हैम्यूलस, हैमजह, हैनेपर, हैंज्ड, हैंचेज, हैंड बैग, हैंड कार, हैंडर्स, हैंड फेड, हैंड पुल, हैंड गन, हैंडियर, हैंडली, हैंडली। अब देखिए इसमें कुछ खास जो है दोस्तों आपको समझना होगा तोड़कर, तो यार्ड यहाँ तोड़िए, फिर देखिए हमेट्स, हमोस,
हम देखिए हम्बल्ड, हम्बल्स, हमबोन्स, हमबर्ग, हेमलेट्स, हैमल्स, इस तरह से। यह देखिए ई आर को यहाँ देखिए, ई आर को देखिए, एल वाई को देखिए, आई एन जी को देखिए, ऑक को देखिए, ई आर को देखिए, ए आर को देखिए, यू एस को देखें, है ना, ई आर को देखें पर हो गया, ई डी को देखिए, ई एस को देखें। तो इस तरह से आप समझिए कैसे होता है। यहाँ देखिए बार बार रिपीट होने वाले ये सब वर्ड्स। अब देखिए लास्ट जो है 33 वर्ड्स देखिए। हैंड, हैंड में आई एन जी जुड़ गया तो हैंडिंग हो गया। हैंड में आई एस एम को इज्म बोलते हैं तो हो गया हैंडीज्म, है ना, हैंडिंग, और ये हो गया हैंडीज्म। फिर देखिए हैंडजर, फिर देखिए हैंडल्ड। नेक्स्ट है हैंडलर, ई आर को आर होता है तो एल के साथ लर हो गया। हैंडल्स हो गया। नेक्स्ट है हैंड ऑफ, उसके बाद देखिए हैंड आउट, ओ यू टी को आउट बोलते हैं, ऑफ हो गया आउट। हैंड सॉ, इसके बाद है सो हैंड सेल। नेक्स्ट है हैंड सेट, सी टी को सेट बोलते हैं, सी एल को सेल बोलते हैं। फिर देखिए हैंगर्स, हैंग डॉग। नेक्स्ट है हैंगर्स, हैंजर्स, ठीक है, हैंजर्स, जी आर को जर बोलते हैं, ऐसा लग गया हैंजर्स। हैंगिंग, आई एन जी किंग बोलते हैं हैंग के साथ, हैंग के साथ मैन लग गया तो हैंग मैन, हैंग के साथ मेन लग गया तो हैंग मैन। फिर देखिए हैंग आउट, ओ यू टी आउट बोलते हैं, हैंग आउट। हैंग टैग, टी जी को बोलते हैं टैग, हैंग टैग। हैंग अप्स, हैंग अप्स। नेक्स्ट है हल्का, नेक्स्ट है हल्का, जैसे कि हलाकिक, हलाला, हलालाज, हलावा, हलवर्ड, हलवट, हल देखिए हल्सी ऑन, हल्सी ऑन, हॉल्फ्लिन, हाल्फ वे, हाल्फ विट, और यह हैलीवट, हैली, यहाँ पर हैली हो गया हैलीवट। तो इस तरह से दोस्तों आप 99 वर्ड्स को आपने देखा कैसे उच्चारण करने को, सुनना बहुत जरूरी है। जब सोचिए कि छोटे छोटे वर्ड्स इतना टिपिकल हो जा रहे हैं उच्चारण करना, तो फिर क्या होगा जब कुछ नए नए मिले। हालांकि ये सब आपके लिए नए ही वर्ड्स होंगे मुझे लगता है। और देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में गूगल पर बोलिए ओमनी सेंड इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। वीडियो की संख्या दोस्तों 895, ये वीडियो की संख्या बढ़ रही है अगर आप ये लेट से देख रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं, पढ़ना सीखना चाहते हैं तो दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, लिखना सीखना चाहते हैं ग्रामेटिकल, वो भी आपके लिए अवेलेबल है वीडियोस दोस्तों। साथ ही अगर बोलना चाहते हैं अंग्रेजी में तो लिखा हो जिसको बोल बोल के लिखेंगे तो बोलने में भी आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप्स। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना है, मोटे मोटे डिक्शनरी खरीदना है, क्योंकि ग्रामर्स के सारे रूल रेगुलेशन सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिए गए। साथ ही जब सेंटेंस स्ट्रक्चर के आपके बारे सारे कोर्स रिविजन कर चुके होंगे तब नए नए वर्ड्स के लिए आपको डेली यूज वर्ड्स के लिए वीडियोज अवेलेबल है पहले से, जिसमें एडियम्स, इनोनिम्स, सिंटोनिम्स, फिर फ्रेजेस, है ना, ये सब जो है आपको मिलने वाले डेली यूज बेसिक वर्ड्स मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों आपको करना क्या है कि A4 साइज की कॉपी लेनी है, एक्चुअली 6 से 8 रजिस्टर लगेगी, और उसमें सारे वीडियो के स्क्रीनशॉट को लेकर आप लिखते चलें और रिवीजन करें, तभी आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद हमारे वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वीडियो तो कल चेंज हो जाएंगे। आप अपना जो टेक्स्ट लिखा है, आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है, उससे आप कॉपी पे लिखें, तभी आप लिखते समय बोलें। पिछले वीडियो को जरूर देखिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं, कैसे सीखेंगे देखिए। तो देखिए ये जो स्लाइड है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों, और इस स्लाइड के थ्रू मैं बताने वाला हूँ कैसे शॉर्टकट तरीका से पढ़ सकते हैं। कुछ होना चाहिए ना, हर चीज़ का शॉर्टकट होता है, तो इसका भी शॉर्टकट है अंग्रेजी पढ़ने का भी, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना होगा अलग हट कर। देखिए मैं पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात कर रहा हूँ, वॉवेल्स की बात कर रहा हूँ, डिप्थोंग वर्ड्स की बात कर रहा हूँ, साइलेंट लेटर्स की बात कर रहा हूँ। ये इन सब पे अगर कमांड है तो आप समझिए कि शॉर्टकट है, आपके पास शॉर्टकट्स है और इजी पड़ता है। लेकिन फिर भी वॉवेल्स और ठीक है, मतलब कि अल्फ़ाबेट और वर्णमाला का तो मेन ही है, उस पे ही सारे का सारा चीज़ पढ़ लिया जाता है, भले ही शॉर्टकट कितना भी हो, लेकिन दोनों का यूज़ अगर हम लोग करना सीख जाए तो कितना ईजी होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, हमारे शरीर में कई पार्ट्स होते हैं, आप पार्ट्स समझ रहे हैं, हाथ पैर जो भी है वो हर इंसान में है। उसी तरह वर्ड मीनिंग का भी वही है, ठीक है।
वही फंडा है। और करना क्या है कि वो जो हमारा जो वर्ड मीनिंग में बहुत सारे जो पार्ट्स हो जाते हैं, जो शुरू में लगते हैं, कुछ बीच में लगते हैं, कुछ अंत में लगते हैं, उनको पकड़ लेना है। पकड़ लीजिएगा तो बस बनते चले गए इजी वे में। जैसे यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि IGHT को बोलते हैं आइट। अगर मैं कहता हूँ IGHT को आइट बोलते हैं, तो यहाँ पर तो वेट लिखा हुआ है ना, लेकिन यहाँ पर आइट पढ़ा गया है क्या। तो आइट लिख के लिए कैसे वर्ड बनेंगे, जैसे F लगा देंगे फाइट, L लगा देंगे लाइट, S लगा देंगे साइट, T लगा देंगे टाइट, M लगा देंगे माइट, है ना, R लगा देंगे राइट। कई वर्ड बन जाते हैं आइट को लेकर। एक फंडा तो ये हो गया कि कई वर्ड में आ गया। दूसरी बात दो कि मान लिया IN को क्या बोलते हैं, सफिक्स प्रीफिक्स वर्ड बोलते हैं, और IES को बोलते हैं सफिक्स वर्ड। ये शुरू में ही आएगा, ये अंत में ही आएगा, है ना, लास्ट में सही कहीं आ जाए, लेकिन मैक्सिमम अब IES को लास्ट में ही देखेंगे। ये सफिक्स, अब इस वर्ड में ये सफिक्स है, ये सफिक्स है और ये है प्रीफिक्स। बीच में यू का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है। ये अपने कॉमन सेंस से पकड़ना होगा। आपने बहुत सारे जन्म जब से हुआ है और आपका जो भी उम्र हो, आपने बहुत सारे वर्ड मीनिंग तो सुन रखा पहले से ही, और जब पढ़ेंगे तो खुद ब खुद लगेगा कि क्या हाँ ये इस तरह से है। ये मैं लास्ट वाले में बताऊँगा कैसे क्या वर्ड को लेकर क्या करना है आपको। तो देखिए उच्चारण क्या है वैसे पढ़ेंगे। बेस्ड, ईडी को एड बोलते हैं, बेस्ड, ए के बाद ई जैसे आता है तो एक वचन फिक्स हो जाता है ए, तो BA बे हो गया, SED को बेस्ड हो गया ऑन द बल्क, यू का उच्चारण आ हुआ है, एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल, IL को बोलते हैं EL, एंड फिनिश्ड, है ना, फिनिश्ड गुड्स। देखिए फिनिश्ड में ED बोलते हैं ना, फिनिश्ड goods heavy industries such as iron and S। सिर्फ S है, उसके बगल कोई वोवेल नहीं, तो S को S पढ़ते हैं, S नहीं तो स पढ़ते हैं, तो स्टील लाइट। अब देखिए ITE को यहाँ लेकर है, IGST है ना, IGST यहाँ भी है, L लगा तो लाइट, M लगा तो माइट, साइट फाइट नाइट, है ना, बहुत सारा वर्ड बन जाता है। फिर देखिए इंडस्ट्रीज, उसके बाद दैट यूज लाइट रॉ मटेरियल्स एंड प्रोड्यूस लाइट्स गुड्स सच एज इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज, एग्रोबेस इंडस्ट्रीज, कॉटन। ओ का उच्चारण यहाँ पर ओ के रूप में हुआ है, जबकि दूसरा ओ का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में हुआ है, कॉटन। जूट में यहाँ पर टी लिख दीजिए, जूट, सिल्क, उलेन, EN को एन बोलते हैं, एल लगा लेन हो गया, TX टेक्सटाइल, सुगर एंड एडिबल, IBLE को इबल बोलते हैं, एडिबल, ऑयल, ETC इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, TUR को चर बोलते हैं, इसमें AL जुड़ गया तो एग्रीकल्चरल हुआ। रॉ मटेरियल्स, IL को L, मटेरियल्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज, है ना, ऑक्यूपीज नहीं यहाँ पढ़ते हैं, ऑक्यूपाइज पढ़ेंगे। यूनिक, अब क के लिए ये QUE को क बोलते हैं। पोजीशन, इस को यहाँ जा बोला गया, यानी आई लग गया तो जी हो गया, TIN को बोलते हैं शन, ये शुरू में बताया था। पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी, बिकाउज हो गया, इट CUR को बोलते हैं कन, बार बार रिपीट होने वाला, कंट्रीब्यूट्स, सिग्निफिकेंट, LY को ली बोलते हैं, टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, DUC डक, TIN को बोलते हैं सन, प्रोडक्शन 14%, ENT बोलते हैं परसेंट, एम्प्लॉयमेंट, ENT को एंड बोलते हैं, एम लगा तो मेंट हो गया, जेनेरेशन, TIN को बोलते हैं सन, 35 मिलियन persons directly, the second largest after agriculture and फॉरेन। IGN को में जो है जी को साइड रखा गया, उच्चारण एन का हुआ है। एक्सचेंज, मैंने बोला था ना EX को एक्स ही बोलते हैं, तो ए के बाद ई आया तो एक्सचेंज, एक उच्चारण हुआ। एक रूप में अर्निंग्स, अर्निंग ING लगा एन के साथ, अर्निंग्स हो गया। अबाउट 24.6%
इट कंट्रीब्यूट्स 4% टू वॉट्स GDP. इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री। दोस्तों जो भी सर्कल है उसको याद करें ध्यानपूर्वक। और दोस्तों हमेशा आपके दिमाग में ये वॉवेल रहना चाहिए। तरीका ये होना है कि सभी वॉवेल का आप पढ़ते हैं, उसके बाद ई आई में जो है ई को बढ़ा लीजिए, यानी 5 में से 4 हो गया, और ओ यू में जो है ओ को बढ़ा लीजिए, 4 5 में से 3 यहाँ हो गए। बाकी जिसका उच्चारण होता है वो तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही। अब देखिए कुछ पुराने वर्ड्स ले लीजिए। मैंने बताया था ना कि भाई वॉवेल्स को लेकर क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए ए ई आई ओ यू का है डबल ओ। आपको कुछ भी कोई भी पुराने वर्ड्स को लेना है, उसमें देखना है कि भाई जो भी वॉवेल्स है उसका उच्चारण क्या हो रहा है। आपको याद शुरू में नहीं है तो आप लिख लीजिए कॉपी पे पूरे वॉवेल्स का उच्चारण। और देखिए यहाँ पर 2 कंपनी, मुझे जनरल वर्ड है कंपनी, सबको जानते हैं। एक पूछ दीजिए गांव के अगर बुजुर्ग से पूछिए कि भाई कंपनी का आपने नाम सुना है? हाँ कंपनी का नाम मैंने सुना है। कंपनी भी बोलते हैं, अरे फला कंपनी है, फला कंपनी में काम करता है, वो दिल्ली में काम करता है, एक कंपनी में काम करता है, इस तरह से बोलता है। तो अब इसमें 2 वॉवेल है, एक ओ है दूसरा ए है। तो यहाँ पर ए का बात हो रहा है क्योंकि ए वाला है। तो ए का उच्चारण क्या हुआ भाई? तो अ हुआ है ना, यहाँ पर लिखा हुआ। सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हुआ? तो आ हुआ। तो यहाँ पर है ना, मात्रा से यहाँ पकड़िएगा। केयर में ए का उच्चारण हुआ ए, तो ए हुआ। और मैप में ए का उच्चारण हुआ ए, तो यहाँ पर ए हो गया। उसके देखिए परफेक्ट में 2 ही है। पहला ई जो है अ के रूप में हुआ है, यहाँ अ भी है। दूसरा ई जो है वो ए के रूप में हुआ परफेक्ट। प्रीफिक्स में 2 ही है। तो ई बोलिए, छोटी या बड़ी उच्चारण एक ही तरह से होते हैं। 10 में ई का उच्चारण ए के रूप में होता है। सर में आई का उच्चारण आ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण है होता है बड़ी के रूप में। लाइन में आई का उच्चारण होता है आ ई के रूप में, लाइन। उसके बाद सन में सन में ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ, शन। आउट में ओ का उच्चारण हुआ आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण हुआ ओ के रूप में। उसके बाद लोन में ओ का उच्चारण हुआ ओ के रूप में, लोन। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण हुआ आ के रूप में, बट। ब्यूटी पुट में यू का उच्चारण हुआ ओ के रूप में। टी यू यानी ट्यून में यू का उच्चारण हुआ ई यू के रूप में, बोलते हैं ट्यून। अब देखिए एफ एल डबल ओ डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर समझे, डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में, और लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में हुआ। तो इस तरह से आप 100 से 150 वर्ड मीनिंग को देखिए। पुराने वर्ड मीनिंग जो कि जिसका उच्चारण पहले से जानते हो, कॉपी पे लिख के देखेंगे। आपको वाकई में जब इतना कर लेंगे तो आपको खुद ब खुद नए नए वर्ड्स को पढ़ने आ जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। ये वीडियो बताइए कैसा लगा। अच्छा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी को आने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें। और दोस्तों कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा टिकट टच करके यहाँ प्ले लिस्ट का लिंक है दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।